तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज हमारे पास में ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारा लोकल 32 इंची एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है। और आज इसको दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा मदरबोर्ड है ये प्रॉपर तरीके से काम कैसे करता है एक्चुअल में। जिसका जो वर्क है, इसका हर सेक्शन, हर पार्टीशन जो इसका हमें पता चलेगा इस वीडियो में कि हर एक सेक्शन का क्या काम है और वो अपना काम कैसे करता है। और किसी भी सेक्शन में अगर फॉल्ट आ जाए तो उस फॉल्ट को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं और फॉल्ट को ढूंढने के बाद उसे कैसे रिपेयर करें, हर एक चीज़ बताऊंगा इस पूरे मदरबोर्ड के बारे में आज। तो हम ये पूरा वीडियो देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, देखना बहुत ही ध्यान से। और हमारे पास ये जो जोइका ZT703S मॉडल नंबर जो मल्टीमीटर है दोस्तों, आज एसी मल्टीमीटर के थ्रू इसे रिपेयर करेंगे और सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको। बस आप बने रहें हमारे वीडियो में, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये जो हमारा इसका IR सेंसर है यहाँ पे रख लिया है हमने, और मदरबोर्ड यहाँ पे सेट कर लिया है। इस मल्टीमीटर की जो ब्लैक वाली प्रोब है वो हमने USB से यहाँ पे ग्राउंड कर दी है दोस्तों। और ये रेड वाली प्रोब हम ले लेंगे हाथ में और यहाँ पे हम इस पावर वाले बटन से ये अपना मल्टीमीटर भी ऑन कर लेंगे। तो दोस्तों हमने ये DC की रेंज में रख लिया है। तो दोस्तों अब देखिए, अब हमें काम क्या करना है। सबसे पहले कि मैं अभी यहाँ पे इसका प्लग लगाता हूँ, और प्लग लगाते ही यहाँ पे दोस्तों रेड इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे प्लग लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड इंडिकेटर हमारा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अब बारी बारी से हम वोल्टेज चेक करेंगे और हर एक सेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, हमको वोल्टेज तो यहाँ पे DC ही रखने हैं। अब आप एक बात मान के चलिए, एक बात सोचिए कि हमने इसका प्लग लगाया और हमारा यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं जला, यानी कि हमारा यहाँ पे जो रेड लाइट जल रही है ये बिल्कुल ना नीली जलेगी ना रेड जलेगी, ये बंद है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फॉल्ट किस सेक्शन में है। हमारा पावर सप्लाई देखिए, पहला तो हमारी यहाँ से स्टार्टिंग होती है दोस्तों। यहाँ से हम AC जो जैक लगा हुआ है यहाँ पे 220 वोल्ट जाते हैं, और यहाँ से फिर ये कॉइल और डायोड के थ्रू आगे बढ़ते हुए इस फिल्टर पे जाते हैं। इस फिल्टर से हमारे ये मॉसफेट लगा हुआ है, मॉसफेट, और ये PWM IC होती है। तो यहाँ से हमारी पूरी होगी स्विचिंग। तो दोस्तों देखिए, तो हमने यहाँ तक मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हमारा क्या है, 300-350 वोल्ट करीब आने चाहिए DC के। तो वो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है वो ओके है या नहीं। तो दोस्तों मल्टीमीटर को कर लेते हैं चालू, और यहाँ पे मैंने प्लग लगा दिया है। तो दोस्तों देखिए हमारा ये जो मदरबोर्ड है ये हमारा ऑन कंडीशन में, यानी ये ओके है, इसलिए यहाँ पे रेड लाइट जल रही है। अब दोस्तों आपके पास में अगर ऐसा कोई मदरबोर्ड आता है और उसकी रेड लाइट नहीं जल रही है तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे चेक करोगे। तो ये देखिए हमारा मल्टीमीटर DC की रेंज पर सेट है, और ये दोनों प्रोब हमें ले लेनी है। और सबसे पहले हमें इसको कर लेना है AC पे दोस्तों। तो ये हमने AC पे कर लिया। अब यहाँ पे हम अपने इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे 200 वोल्ट करीब इनपुट के आने चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए 229 वोल्ट हमारे इनपुट के आ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए हमें इस फिल्टर पे DC वोल्ट मिलने चाहिए। हम इसे DC पे सेट कर लेते हैं। फिल्टर पे हमें DC वोल्ट मिलेंगे 300-350 करीब। तो देख लेते हैं। तो ये देखिए 312 वोल्ट करीब हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब ये देखिए इसकी जो माइनस वाली प्रोब है ये तो हमें फिल्टर के माइनस पर ही रखनी है, प्लस वाली प्रोब हमें रखनी है ये मॉसफेट के ड्रेन पर। तो दोस्तों ये देखिए मॉसफेट के ड्रेन पर हमने रखा और ये हमने फिल्टर के माइनस पर रखा। तो हमें 311 वोल्ट करीब यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे 312 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी जो वोल्टेज हमें फिल्टर पे मिल रहे हैं वही वोल्टेज हमें इस मॉसफेट के ड्रेन पे भी मिलेंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद में हमें क्या चेक करना है दोस्तों, ये प्रोब हमें लगा लेनी है यहाँ पे। कहीं भी आप इस मदरबोर्ड में ग्राउंड दे दें, इस USB पोर्ट में हमने ग्राउंड दिया है। अब देखिए सबसे पहले जब हमारे मॉसफेट तक वो 350 वोल्ट आ जाते हैं
तो ये जो हमारा लगा हुआ है SMPS, इधर की साइड में स्विचिंग। तो दोस्तों देखिए, अब जैसे ही हमारा यहाँ पे जो SMPS लगा हुआ है, जैसे ही इस ड्रेन पे हमारे 300 350 वोल्टेज पहुँचेंगे, ये हमारी PWM IC तुरंत यहाँ पे पल्स जनरेट करेगी और यहाँ पे SMPS पे हमारे स्विचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके सेकेंडरी में ये हमें वोल्टेज प्रदान कर देगी। तो दोस्तों देखिए, हमारा यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे हम चेक करते हैं तो हमें 12 वोल्ट यहाँ पे मिलने चाहिए दोस्तों। अगर हमारा ये प्राइमरी सेक्शन ओके है तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और डायोड लगा रहता है जो हमारा इन्वर्टर सेक्शन के लिए होता है। इतना हमारा इन्वर्टर सेक्शन है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए। तो देखिए 120 वोल्टेज DC के हमें मिल रहे हैं। और इधर चेक करते हैं डायोड के इधर, तो डायोड के इधर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं है और इधर हमें 120 वोल्ट बूस्ट यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये हमारी इन्वर्टर के लिए है। अब दोस्तों देखिए, अब हमें जैसे ही यहाँ पे 12 वोल्ट मिल जाएंगे दोस्तों, 12 वोल्ट मिलने के बाद तुरंत अगर हम देखेंगे तो इसके पास में ही एक ये बड़ी सी कॉइल लगी रहेगी। कॉइल तो दोस्तों देखिए, एक ये है हमारे पास, एक ये भी है ना, और एक आध कॉइल और होती है। तो आपको ये देखनी है बड़ी कौन सी है। जौन सी कॉइल बड़ी होगी दोस्तों, वहीं पे हमें 5 वोल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों हम इस कॉइल पे चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पे 5 वोल्ट मिलने चाहिए। देखिए प्रॉपर 5 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इसके बाद में हमारी जितनी भी छोटी कॉइलें होंगी उन पर चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये छोटी कॉइल है, अगर हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसको, तो ये हमें 1.2 वोल्ट यहाँ पे दे रही है। और तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाली कॉइल हमारी 1.2 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है। अब देखिए, हमारा ये जो एकदम से चौकोर जो IC है, ये हमारी IC होती है फ्लैश IC। तो दोस्तों इस पर अभी आपको वोल्टेज चेक नहीं करने हैं, क्योंकि ये हमारी, अगर जहाँ भी आपको चौकोर IC दिखे तो आप समझ जाएं कि वो फ्लैश IC है। उसकी सिर्फ हमें पिन नंबर 8 पे वोल्टेज चेक करने होते हैं 3.3। तो दोस्तों 3.3 वोल्ट जो होते हैं वो हमारी ये वाली IC बनाती है। इस IC का नंबर है 1118। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसकी इधर की साइड में क्या है, एक साइड में 5 वोल्ट ग्राउंड होता है और दूसरी साइड में 3.3 और 1.8 होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हम इस IC पे हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें 3.3 मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, यानी इन दोनों पॉइंटों पे क्या है, हमें 3.3 वोल्टेज मिल रहा है। इन दोनों पॉइंटों पे हमें 1.8 मिलने चाहिए। पर कब मिलने चाहिए, जब ये हमारा सेट स्टैंड बाई ले लेगा उसके बाद मिलेंगे। और इसके इधर की साइड में हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलना है और ये दूसरे 1.8 के लिए हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, पर वो हमें अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी हमने स्टैंड बाई इसको नहीं कर रखा है। जैसे ही हम स्टैंड बाई देंगे तो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएंगे, पर वो 5 वोल्ट कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो अभी बताएंगे डिटेल में। तो देखिए 3.3 हमारे बनना है यहाँ पे, इस रेगुलेटर पे 1118 पे 3.3 वोल्ट बनना है। तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ फ्लैश IC की पिन नंबर 8 पर भी हमें 3.3 मिलने चाहिए। और ये फ्लैश IC का आप देख सकते हैं, इधर एक डॉट है, यहाँ से हम अगर गिनती स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी ये वाली पिन जो नंबर है वो 8 है और यहाँ पे 3.3 हमें प्रॉपर तरीके से मिल पा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, अब हमने ये कंफर्म कर लिया कि हमारा प्राइमरी सेक्शन ओके है, इसलिए हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहे हैं। 12 वोल्ट ओके हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं। और दोस्तों ये 5 वोल्ट बनते कैसे हैं, ये देखिए, ये जैसे इसके पास में क्या है, ये 6 पिन की एक IC लगी रहती है, बका IC होती है, ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाती है। अब ऐसे ही यहाँ पे हमारी ये 1.2 का रेगुलेटर है। ये हमारा क्या करता है कि हमारा यहाँ पे हमारे बनते हैं 5 वोल्ट और 5 वोल्ट से ही 1.2 बनते हैं। 5 वोल्ट ही हमारे इस IC पे पहुँचते हैं 1118 पे, फिर ये हमारी 5 वोल्ट से 3.3 और 1.8 वोल्टेज पास करती है। तो दोस्तों 1.8 वोल्ट जो है और 3.3 वोल्ट जो है,
वो हमारे इस जो प्रोसेसर आईसी है यहाँ पे हमारी जाती है प्रोसेसर आईसी पे, सीपीयू आईसी पे, और इसको वो दोनों वोल्ट चाहिए ही होते हैं। तो 1.8 और 1.2 वोल्ट इसे चाहिए होते हैं, और 3.3 वोल्ट की इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है दोस्तों। जैसे ही क्या है कि हम यहाँ से स्टैंड बाई देंगे तो यहाँ पर हमें 1.8 वोल्ट भी मिलने लग जाएंगे दोस्तों। अब देखिए, अब हमने इतना सेक्शन तो अपना कवर कर लिया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इसको स्टैंड बाई देंगे और फिर देखेंगे कि हमारे वोल्टेज, हमें ये देखिए सब जगह वोल्टेज मिल रहे हैं पर हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं। ये 3.3 वोल्टेज है हमारे, 3.3 के बगल में हमें 1.8 मिलने चाहिए पर वो अभी नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसको स्टैंड बाई देंगे। तो मैं इसको अभी स्टैंड बाई देता हूँ, और ये देखिए मैंने ये की शॉर्ट कर दी और हमारी जो एलईडी है वो ब्लू हो चुकी है। और अब देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमें पहले यहाँ पे 1.8 वोल्ट नहीं मिल रहे थे पर अब मिल रहे हैं। तो और ये 1.8 वोल्ट हमें कैसे मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा रेगुलेटर है यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे होंगे। ये देखिए मैं इस पीएफ पे चेक करता हूँ तो 5 वोल्ट हमें ओके तरीके से मिल रहा है। अब दोस्तों हमारे ये मदरबोर्ड ऑन तो हो गया, यहाँ पे ब्लू लाइट आ गई है, पर हम ये कैसे कंफर्म करें कि ये वाकई में ओके हो गया कि नहीं है। ये हमारा एलईडी पे लगाते ही हमारा पैनल ओके हो जाएगा या नहीं, या एलईडी चालू हो जाएगा नहीं। तो दोस्तों ये कि यहाँ पे एक हमारे एलईडीज के लिए एक जैक लगा रहता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमारा जो मदरबोर्ड है वो स्टैंड बाई लेता है तो ये हमें यहाँ पे पैनल पे 12 वोल्ट आउट करता है। तो वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए हमारे पैनल पे 12 वोल्ट आ रहे हैं एलवीडीएस पे। और आप कैसे पता करेंगे कि इस एलवीडीएस पे कौन से पॉइंट पर 12 वोल्ट आ रहे होंगे। तो दोस्तों आप गौर से अगर देखेंगे इसको, तो यहाँ पे एक वाइट कलर का निशान आपको दिखेगा। तो ये वाइट कलर के निशान के पास में ही आपको चेक करना है। ये देखिए ये 12 वोल्ट यहीं पे आते हैं, इधर कोई भी निशान नहीं है, इधर निशान है, तो आपको इधर ही चेक करना है। अब दोस्तों इतना हमने जान लिया है कि ये स्टैंड बाई कैसे लेता है। और स्टैंड बाई, अगर दोस्तों एक बात और आप इसमें जान लें कि अगर हमारे यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों 5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमारी ये 1.2 वाली जो कॉइल है इसका जो बक आईसी है वहाँ पर 5 वोल्ट नहीं पहुँचेंगे, ना हमारे 1118 के पास कोई 5 वोल्ट पहुँचेंगे, हमारे 5 वोल्ट कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। तो उसके बाद में क्या है कि हमारे वोल्टेज भी जनरेट नहीं होंगे, और जब वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे तो हमारे ये एलईडी भी नहीं जलेगी, ना ब्लू ना रेड, कुछ भी नहीं जलेगा। बस यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हमारे 12 वोल्ट हमें प्रेजेंट मिलेंगे। आप देख सकते हैं हमें 12 वोल्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलेंगे, पर हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा, क्योंकि मदरबोर्ड की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है दोस्तों 5 वोल्ट, 3.3, 1.8, ये सारे वोल्ट रिक्वायरमेंट है, ये नहीं बनेंगे जब तक यहाँ पे स्टैंड बाई नहीं ये लेगा, रेड लाइट ही नहीं चलेगी इसकी। और अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि मान के चलिए 5 वोल्ट भी हमारे बन रहे हैं पर हमारे 1.2 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों उससे होगा क्या कि ये जो हमारी लाइट है ये रेड इंडिकेटर स्टैंड बाई कंडीशन में रहेगी, बट ये ब्लू नहीं होगी, ये स्टैंड बाई नहीं लेगा हमारा मदरबोर्ड। तो आप जब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट नहीं बन रहे होंगे, ना ही 1.8 वोल्ट बनेंगे, क्योंकि 1.8 वोल्ट तो दोस्तों तभी बनते हैं जब ये स्टैंड बाई लेता है, और स्टैंड बाई नहीं लेगा तो ये यहाँ पे 1.8 भी नहीं बनेंगे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर है, यहाँ पे हमारी बकाईसी लगी हुई है, और ये बकाईसी हमारी ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगाया। बक कन्वर्टर को हमने क्या करा है, हर मदरबोर्ड में, हर जो लोकल मदरबोर्ड होते हैं दोस्तों, हर लोकल मदरबोर्ड में ये 12 वोल्ट का ऐसा जैक होता ही है, और 12 वोल्ट का ऐसा जैक होता है तो ये 12 वोल्ट हमें यहाँ पे देने होते हैं। और देने के बाद क्या है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पे जंपर लगाना पड़ेगा, 3.3 के लिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं, पर दोस्तों हमने कहीं भी जंपर नहीं लगाया है।
क्योंकि हमें 1.2 वोल्ट चाहिए थे, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज है वो 1.2 ही रहता है दोस्तों। इसलिए हमने कहीं भी जंपर नहीं लगाया, इसलिए ये 1.2 डिफ़ॉल्ट निकाल रहा है और यहाँ पे हमने दे दिया था। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 1.2 वोल्ट दिए तो ये इसने स्टैंड बाई ले लिया और ये सेट ओके हो गया। और देखिए दोस्तों, अब ये तो हमारा जो मदरबोर्ड हुआ उसकी ऑन ऑफ का स्टैंड बाई का सेक्शन हो गया। अब जैसे कि हमारी एक बार अपने ड्राइवर सेक्शन जो है हमारा इन्वर्टर सेक्शन, उस पर भी हम एक निगाह डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो जैक लगे रहते हैं ना दोस्तों, ये हमारी एलईडी बैकलाइट एलईडी के होते हैं, जहाँ पे हमारी बैकलाइट लगती हैं। तो इस पर चेक कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे कितने वोल्टेज हमें मिल पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 135 वोल्टेज बूस्ट यहाँ पे बन रही है और इस ये वाली पिन हमारी 44 वोल्टेज हमें दे रही है। तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है ये देखिए, ये डीसी की 136 और ये दूसरी वाली पॉइंट पे 44 वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है कि ये जो हमारी इन्वर्टर आईसी है ये अपना काम कर रही है प्रॉपर तरीके से, पर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज, कोई भी बैकलाइट इसमें अटैच नहीं है, कनेक्ट नहीं है। इस वजह से यहाँ पे वोल्टेज ऑटोमेटिकली बूस्ट होते जा रहे हैं। अब ये थोड़ी देर बाद अपने आप डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इतना हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वर्टर सेक्शन अगर ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो सस्ते सस्ते इन्वर्टर आ गए हैं मार्केट में जो आसानी से लग जाते हैं और हमें वो ही लगाना बेहतर रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस तरीके के इन्वर्टर सेक्शन को रिपेयर करते भी हो तो कभी कभी उनमें रिपीट आ जाती है, कभी कभी उनमें शिकायत आ जाती है, और जिसकी वजह से क्या है कि आपको समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। तो आप नया इन्वर्टर ही लगाएं। और इन्वर्टर कैसे लगाएं, कौन सा इन्वर्टर लगाएं, ये वीडियो भी हमने बना रखी है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि एक हमारी साउंड आईसी भी लगी हुई है। अगर आपका मदरबोर्ड साउंड आउट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी साउंड आईसी है। आप दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि इस आईसी का नंबर आपको गूगल पे डालना है, वहाँ से इसकी जो वोल्टेज इन वीसीसी पिन है वहाँ पे आप वोल्टेज चेक करेंगे। वहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए। 12 वोल्ट नहीं मिल रहे हो तो 12 वोल्ट दे देना। तो वहाँ से क्या है कि आपका जो साउंड की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद में क्या है कि अगर 12 वोल्ट आ रहे हैं फिर भी ये आउटपुट नहीं दे रहा है तो दोस्तों आपको उस कंडीशन में ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी, या फिर आप इसमें आईसी अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आप ऑडियो बोर्ड भी लगा सकते हैं। 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के ऑडियो बोर्ड मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं इसके फॉल्ट के ऊपर आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो हमारा मदरबोर्ड है, अगर ऐसा मदरबोर्ड आपके पास आता है और यहाँ पे क्या है कि 12 वोल्ट भी हमें प्रॉपर मिलते हैं, 12 वोल्ट के बाद हमें 5 वोल्ट भी प्रॉपर अगर मिल रहे हैं, फिर 1.2 वोल्ट आप चेक कर लेना तो वो भी हमें अच्छे तरीके से अगर मिल रहे हैं। और पर यहाँ पे दोस्तों क्या है कि रेड लाइट है और यहाँ पे वोल्टेज हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, 3.3 1.8 वोल्ट भी हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो मदरबोर्ड है वो स्टैंड बाई नहीं ले रहा है, यहाँ पे रेड इंडिकेटर ही है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आप उसे कैसे रिपेयर करेंगे? उसका पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि अगर सारे वोल्टेज बन रहे हैं और फिर भी आपका सेट स्टैंड बाई नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले आप इस जो मेन आईसी है इसकी पिनों पर चेक करें अच्छे तरीके से कि इसकी जो पिनें हैं यहाँ पे कुछ कार्बन टाइप का या कुछ कालापन, कुछ जंग टाइप का ऐसा लगा तो नहीं हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको गंदगी दिखाई देती है, कार्बन दिखाई देता है, कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सीलन की वजह से कुछ मॉइस्चर है, तो दोस्तों सबसे पहले आप इस आईसी को वॉश करें अच्छे तरीके से। थिनर या पेट्रोल से आप इसको वॉश करें, जिससे होगा क्या कि ये आईसी के जितने भी अगल बगल में कार्बन है या मॉइस्चर है वो हट जाएगा। उसके बाद में आप इसको चालू करके देखें, इसको ऑन करके देखें क्या ये स्टैंड बाई लेता है। अगर दोस्तों फिर भी ये मदरबोर्ड आपका स्टैंड बाई नहीं लेता है तो आपको दोस्तों क्या करना है कि ये जो मेन आईसी है इसके साइडों में क्या है आपको अच्छा वाला पेस्ट डालना है।
अच्छा वाला पेस्ट लगाने के बाद में आपको हॉट गन से यहाँ पे हीट मारनी है दोस्तों। और जब आप इसको हीट लगाएंगे तो आप ध्यान रखें कि इसकी ये जो पिनें हैं ये चमक जानी चाहिए। जैसे ही आप इसमें हीट देंगे तो ये आईसी जो है, आईसी की पिनें चमक जाएंगी। और आईसी की पिनें जब चमक जाएंगी तो आप समझ लेना कि आपको बस उतनी ही हीट देनी है, ओवर हीट नहीं देनी है। और हीट देने के बाद फिर आप इसको अच्छे से ठंडा कर लें, जिससे कि ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और जब ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद में आपको प्लग लगा के देखना है। 99% ये जो आपका मदरबोर्ड है ये स्टैंड बाई ले लेगा, 99% ये ओके हो जाते हैं। अगर फिर भी अगर इसके बाद भी ये अगर स्टैंड बाई नहीं लेता है आपका मदरबोर्ड, तो दोस्तों आपको फिर करना क्या है कि ये जो फ्लैश आईसी है, ये फ्लैश आईसी आपको, अगर आपके पास में इस नंबर का, ये हर मदरबोर्ड में ये नंबर अलग अलग होता है। इसका नंबर मैं बता देता हूँ, TH11.816, ये इस मदरबोर्ड का नंबर है। तो हर मदरबोर्ड में ये नंबर अलग अलग होता है। अगर आपके पास में ऐसा मदरबोर्ड है, ऐसा सेम मदरबोर्ड है और उसका नंबर और इसका नंबर ये सेम है, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि उस मदरबोर्ड की ये फ्लैश आईसी को आप उसमें डाल दें और इसकी इसमें डाल दें, यानी कि कुल मिला के आपको फ्लैश आईसी रिप्लेस करनी है सेम मदरबोर्ड की। तो उससे क्या है कि ये हमारा मदरबोर्ड चालू हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि पूरे मदरबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो इस फ्लैश आईसी में ही पड़ा रहता है। तो जब ये फ्लैश आईसी उस सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देती है, तो फिर ये हमारा जो मदरबोर्ड है ये स्टैंड बाई नहीं लेता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको ये फ्लैश आईसी चेंज करनी होगी। अगर आपके पास में सेम मदरबोर्ड नहीं है और सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई में सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है? जब दोस्तों आप इस जो CPU आईसी है, जब आप इसको वॉश कर लोगे अच्छे से, इसको रीसोल्डिंग कर लोगे और सारी पिनों पे वोल्टेज सारे ओके आ रहे होंगे रेगुलेटरों पे, तो दोस्तों उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा जो मदरबोर्ड है, ये हमारा फ्लैश आईसी का जो सॉफ्टवेयर है ये करप्ट हो गया है। इसी की वजह से ये स्टैंड बाई नहीं ले रहा है। और दूसरी बात ये, आप कैसे पता करें? अब ये देखिए, अगर मान के चलिए आपकी ये जो CPU आईसी है ये आपकी ओवर हीट हो रही है, सेट आपका स्टैंड बाई नहीं ले रहा है, और ये जो आपकी फ्लैश आईसी है ये आपकी ओवर हीट हो रही है, तो फिर भी अगर ये मेन आईसी आपकी हीट होती है बहुत ज़्यादा, अगर ओवर हीट होती है सारे वोल्टेज ओके होने के बावजूद, और सारे वोल्टेज हमारे सारी कॉइलों पे प्रॉपर बन रहे हैं और आईसी की भी रीसोल्डिंग आपने कर ली है, तो दोस्तों और पर एक बार आप इस पर अपनी उंगली रख के देख लें कि दोस्तों कहीं ये CPU वाली आईसी हमारी ओवर हीट तो नहीं हो रही है। अगर उंगली से पता नहीं चल रहा है तो आप इस पर जो पेस्ट है वो थोड़ा सा पेस्ट गिर कर, यहाँ पे पेस्ट गिरा कर देख सकते हैं। अगर पेस्ट लग रहा है तो आप सोच लें कि ये ओवर हीट हो रही है और हमारा CPU आईसी यहाँ पे ख़राब है। और इसके साथ साथ क्या है कि आपको इन दोनों आईसीयों पर भी पेस्ट गिरा के देख लेना है, उंगली से टच करके देख लेना है कि दोस्तों ये आईसी भी तो हमारी हीट नहीं हो रही है। अगर ये आईसी भी आपकी हीट हो रही है, इनमें से कोई सी आईटी हीट हो रही है, तो भी ये हमारा मदरबोर्ड स्टैंड बाई नहीं लेगा दोस्तों, ये चालू नहीं होगा। तो आपको ये टच करके भी देखना होता है दोस्तों कि सारी चीज़ें फिज़िकल ठीक है या नहीं। और उसके बाद में भी अगर आपकी CPU आईसी भी हीट नहीं हो रही है, ये भी आईसी हीट नहीं हो रही है, बाकी वोल्टेज भी सारे ओके हैं, तो दोस्तों उसके बाद में फिर आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको ये जो फ्लैश आईसी है इसमें आपको सॉफ्टवेयर करना होगा। और सॉफ्टवेयर करने के लिए हमें एक प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्रोग्रामर के थ्रू आप किसी भी मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो काफ़ी टाइम से ऑन था, हमने स्टैंड बाई दे दी थी तो वो काफ़ी टाइम से ऑन था, तो वो अपने आप स्टैंड बाई में चला गया है। अब हम इसको दोबारा से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसलिए ये मदरबोर्डों में ये खास बात होती है कि अगर आप इनको चालू छोड़ दोगे, कोई सिग्नल नहीं दोगे, तो ये अपने आप स्टैंड बाई कंडीशन में चले जाएंगे। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है, मैं आपको अब नेक्स्ट वाले फॉल्ट के बारे में भी बता रहा हूँ
कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे सारे वोल्टेज ओके हैं, CPU IC वगैरह ये सब कुछ ओके है, 1118 IC ओके है, फ्लैश IC ओके है ना। तो और हमारा सेट स्टैंड बाई भी ले रहा है। हमारा सेट, आप दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। हमारा सेट स्टैंड बाई भी ले रहा है। स्टैंड बाई लेने के बाद 1-2 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, यानी स्टैंड बाई कंडीशन में आ जाता है। या फिर स्टैंड बाई लेने के बाद तुरंत ब्लू लाइट होती है, फिर तुरंत रेड हो जाती है, वापस से स्टैंड बाई कंडीशन में आ जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना होगा कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं CPU IC, इसको दोबारा से आपको रीसोल्ड करना होगा, क्योंकि ये दिक्कत ज़्यादातर CPU IC से ही आती है। और CPU IC करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सेम है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ के ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं यहाँ पे आपको पेस्ट गिर देना होगा, थोड़ा पेस्ट गिरा देना होगा यहाँ पे। और फिर आपको हॉट गन से यहाँ पे हल्की हल्की हीटें देनी होंगी, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब ये मदरबोर्ड अपने वर्किंग टाइम में होता है तो दोस्तों ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट होने से कभी कभी क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस हैं ये अपनी जगह से थोड़ा डिसोल्ड हो जाती हैं, यानी जहाँ पॉइंट पे इन्हें होना चाहिए वहाँ से ये डिसोल्ड हो जाती हैं। तो फिर जब ये डिसोल्ड हो जाती हैं तो ये दिक्कत देती हैं। अब कौन सी रेजिस्टेंस कहाँ से डिसोल्ड होने के बाद दिक्कत देगी, ये तो यहाँ पे कोई नहीं दोस्तों इतना पता लगा सकता है। तो पर ये है कि अगर हम यहाँ पे हीट देते हैं दोस्तों, तो ये हीट देने के बाद अच्छे तरीके से हमारी ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रॉपर तरीके से दोबारा रीसोल्ड हो जाती हैं और ये मदरबोर्ड हमारा ऑन हो जाता है 99 केसों में। अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो दोस्तों तो ही नहीं ये चालू हो पाएगा, अगर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है। और उससे भी आगे अगर थोड़ी और नेक्स्ट लेवल पे बात करें तो हमारी मान के चलिए रेजिस्टेंसें भी सारी सही लगी हुई हैं, ये IC भी सही है, CPU भी सही है, वोल्टेज भी सही है, सब कुछ प्रॉपर है, फिर भी सेट स्टैंड बाई नहीं ले रहा है, या फिर रेड इंडिकेटर जल रहा है। पर ये हमारा जो मदरबोर्ड है ना, इसमें रेड इंडिकेटर जल रहा है ना ये। अब रेड इंडिकेटर जलेगा तो स्टैंड बाई नहीं लेगा, और अगर इंडिकेटर ही नहीं जल रहा है तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि इंडिकेटर नहीं जलता है, उसका ज़्यादातर कारण तो यही होते हैं 1.2 वोल्ट वगैरह, 1.8 3.3 इंडिकेटर न जलने के। पर अगर इंडिकेटर जल रहा है फिर भी ये आपका सेट स्टैंड बाई नहीं ले रहा है, तो दोस्तों इसका बहुत ही रियर केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक प्रीसेट लगा रहता है। मैं इसका नंबर बता देता हूँ आपको, 24,000 इसका नंबर है, 24,000 इसका नंबर है दोस्तों, इस पे लिखा रहता है। तो हमारा अगर ये प्रीसेट भी डिसोल्ड हो जाएगा यहाँ से, और अगर इसकी सोल्डिंग जो है कच्ची हो गई होगी या इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो दोस्तों ये क्रिस्टल की वजह से भी हमारा सेट स्टैंड बाई नहीं लेता है। ये बहुत ही रियर कंडीशन में होता है, और ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों की प्रॉब्लम हमारे क्रिस्टल में होती है। क्रिस्टल हमारा प्रॉपर सिग्नल पास नहीं कर पाता है, या अंदर से ही मैन्युफैक्चर कुछ प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारा सेट स्टैंड बाई नहीं लेता है। तो इस वजह से क्या है कि इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हमें। पर दोस्तों क्या होता है, ज़्यादातर मैकेनिक भाई क्या है कि इस क्रिस्टल पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और वो पूरे मदरबोर्ड में लगे रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करने के लिए इस क्रिस्टल पे कोई ध्यान नहीं देता है। दोस्तों हमने कई सारे इस क्रिस्टल पे फॉल्ट निकाले हैं, आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पर क्या है कि कोई इस क्रिस्टल पे ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों इसका भी इस मदरबोर्ड में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका है दोस्तों, और ये ज़रूरी है, इसे भी आप ज़रूर चेक करें। और ये जो क्रिस्टल है अगर ये शॉर्ट है या ओपन है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी मदरबोर्ड में आपको फिर वहाँ पे ये नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देख लेना है कि ये क्रिस्टल पे हमारा 24,000 जो नंबर इस पे लिखा हुआ है वो 24,000 लिखा हुआ होना चाहिए। और 24,000 अगर इस पे लिख रहा है तो आप आँख बंद करके आप इसको चेंज कर दें, और ये आपका जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से। और इस कंडीशन में क्या है
इसकी ये क्रिस्टल कभी कभी शॉर्ट भी हो जाते हैं दोस्तों। तो आप इसको चेक कर लें निकाल के, लगे लगे इसको चेक ना करें, निकाल कर ही इसको चेक करें अच्छे तरीके से। और इस मदरबोर्ड में जितनी भी दोस्तों ज़रूरी जानकारी थी वो सब मैंने आपको दे दी है प्रॉपर तरीके से। और मैं आपको इसको एक बार और स्टैंड बाई दे के दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे मदरबोर्ड ने स्टैंड बाई ले ली है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है और मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी नॉलेज इसको आज मैंने आपको दी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो पे कमेंट कर देना। आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों हमारा मनोबल जो है वो बढ़ता है दोस्तों। और ऐसी ही हमारी और वीडियो भी देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। और अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं हमारे इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।